बाल खींचे गए बल्कि उनको घसीटा गया और उनके साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया जब वो इसराइली फ़ौज की हिरासत में थी। डिपोर्ट किया है, जो कि इंसानी हुकूक की असल तस्वीर हैं और ग्रेटा थनबर्ग की जानिब से जो इंकशाफात किए गए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। उन्होंने हमारी आंखों के सामने ग्रेटा को बालों से घसीटा, उसे मारा पीटा और इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया और ये सब दूसरों को डराने के लिए था। मजलूम फलस्तीनियों को शहीद किया गया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान पहुंचाया गया और फलस्तीन के नक्शे को तब्दील करने की कोशिश की गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखसार मीर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त ये हुई है कि हमास और इसराइल आज दोबारा सर जोड़कर बैठने वाले हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो 20 नुकाती मंसूबा पेश किया गया है उस पर हमास और फलस्तीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दोबारा सुना जाएगा। गो के ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये मंसूबा तस्लीम कर लिया है, लेकिन हमास और फलस्तीनियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुनिया में मौजूद बहुत से ऐसे लोगों की आवाज़ है जो इंसानी हुकूक को जानते और समझते और उन पर बात करते हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर सवार तकरीबन 131 अफराद को आज डिपोर्ट किया गया है, जिसमें सेनेटर मुश्ताक भी शामिल है जो कि अपने वतन वापस पहुंच चुके हैं। इससे पहले उज़ैर नामी नौजवान वापस आए थे और इसी तरह से ग्रेटा थनबर्ग को भी जो है वो डिपोर्ट किया गया, उनकी भी रिहाई हुई और दीगर जो इंसानी हुकूक का काम करने वाली शख्सियात हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है, उनकी यानी रिहाई हो रही है। लेकिन पसे पर्दा इस वक्त क्या कोशिशें की जा रही हैं और क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, चंद अहम हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाज़रीन, 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज अक्टूबर 2025 के दौरान जिन मजलूम फलस्तीनियों को शहीद किया गया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान पहुंचाया गया और फलस्तीन के नक्शे को तब्दील करने की कोशिश की गई, इस तमाम तर घिनौनी कार्रवाई के मुजरिमों को क्या सजा दी जाएगी और उनका सफाया किस तरह से होगा, इस पर तो बात अभी तक नहीं की जा रही। अलबत्ता ये कह दिया गया कि फलस्तीन में इसराइली फौजें मौजूद रहेंगी। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमास अगर डीवेपनाइज हो जाए या हमास को फलस्तीन से बेदखल कर दिया जाए तो इसराइली फौजें फलस्तीन में मौजूद रहें। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नुक्ता है इस मंसूबे का, जिस पर बहुत से ममालिक को एतराज़ है। जिस तरह से अपने कल के प्रोग्राम में भी हमने बात की कि इस वक्त सऊदी अरब जो है इस सारे मामले में हमें ज़्यादा अहमियत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान की निस्बत, लेकिन जो फ़लस्तीनी अवाम हैं उनका जो बुनियादी मुतालबा है उसको पूरी दुनिया समझ चुकी है और उसका वाज़ेह सबूत मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया जाना है। चंद अहम चीज़ें और ख़बरें जो इंतहाई तशवीशनाक हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जो कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में सवार इंसानी हुकूक के कारकुनों और उन शख्सियात की जानिब से रिकॉर्ड करवाए गए हैं जो कि गज़ा पहुँच रहे थे मेडिकल एड लेकर और अशिया खुरनोश लेकर निहत्ते मुसलमानों के लिए। इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मज़ीद 131 अरकान को डिपोर्ट कर दिया है। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मज़ीद 131 अरकान को डिपोर्ट करने के बाद जो है उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपनी एक्स पोस्ट में मुश्ताक अहमद की रिहाई की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुश्ताक अहमद उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में बाहिफाजत मौजूद हैं और उनकी पाकिस्तान वापसी जो है होने वाली है। इसहाक डार की जानिब से भी कहा गया है कि सिफारत खाना मुश्ताक अहमद की ख्वाहिश और सहूलत के मुताबिक उनकी वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। तमाम दोस्त ममालिक का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान की वजारत खारजा का साथ दिया और मदद की। इस हवाले से उर्दन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया है कि मुश्तरका इंतजामात के बाद तमाम डिपोर्ट अफराद हुसैन पुल के जरिए उर्दन में दाखिल हुए ताकि उनकी महफूज वापसी को यकीनी बनाया जा सके और उर्दन पहुँचने वाले अफराद में बहरीन, ट्यूनिस, अल्जीरिया, ओमान, कुवैत, लीबिया, पाकिस्तान, तुर्किया, अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, जमहूरिया चेक, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, सर्बिया, जनूबी अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, अमेरिका और यूराग्वे के शहरी शामिल थे। और इसी तरह इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग समेत मज़ीद कुछ अफराद को भी डिपोर्ट किया है जो कि इंसानी हुकूक की असल तस्वीर हैं और ग्रेटा थनबर्ग की जानिब से जो इंकशाफात किए गए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं।
ग्रेटा थुनबर्ग ने ये कहा है कि उनके ना सिर्फ बाल खींचे गए बल्कि उनको घसीटा गया और उनके साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया जब वो इसराइली फौज की हिरासत में थी और उन पर तशद्दुद किया गया। स्वीडिश हुकाम को भेजी गई एक ईमेल में बताया गया है कि ग्रेटा को इसराइली हिरासत में गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ा है और स्वीडिश वजारत खारजा को मौसूल होने वाली इस ईमेल में यह भी बताया गया है कि एक सिफारती एहलकार ने जेल में ग्रेटा थुनबर्ग से मुलाकात की, जहां उन्होंने बताया कि उन्हें कम पानी और खुराक फराहम की जा रही है। वो एक गंदी कोठरी में कैद हैं और खटमलों के काटने की वजह से उनके जिस्म पर दारे निकल आए हैं और खारिश का उनको सामना है। ईमेल में मजीद कहा गया कि ग्रेटा ने सिफारती एहलकार को बताया कि उन्हें तवील वक्त तक फर्श पर बिठाए रखा गया और मजमूई तौर पर उनके साथ सख्त रवैया अख्तियार किया गया। एक दूसरे कैदी ने बताया कि इसराइली एहलकारों ने ग्रेटा थुनबर्ग को जबरदस्ती झंडे थमाए और उनके साथ तस्वीर खिंचवाई। इसराइली जेल से रिहाई पाने वाले तुर्क कारकुन अरसन श्लेक, जो कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के शुरा में शामिल थे, उन्होंने तुर्क खबर एजेंसी को बताया है कि उन्होंने हमारी आंखों के सामने ग्रेटा को बालों से घसीटा, उसे मारा पीटा और इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया और ये सब दूसरों को डराने के लिए था। तो नाज़रीन, इन चंद घंटों में इन इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ जो सलूक किया गया वो तो पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तमाम तर जो नुकात है उनको तस्लीम किया जाए और इसराइल जैसे एक दहशतगर्द मुल्क पर यकीन किया जाए और उस काबिज फोर्स को वहां पर रहने दिया जाए जो कि पहले तकरीबन 66,000 फ़लस्तीनियों की जान को नुकसान पहुंचा सकी हैं और लाखों जो फ़लस्तीनी हैं वो इस जंग की लपेट में आए। कमेंट सेक्शन में आप कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखशान मीर को कैपिटल डिजिटल से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।